नमस्कार। आज तारीख है 3 मई, दिन रविवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के शाहदरा इलाके के विवेक विहार में रविवार तड़के एक 4 मंजिला रिहायशी बिल्डिंग में भीषण आग लगने से 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। मृतकों में 4 पुरुष, 4 महिलाएं और 1.5 साल का बच्चा भी शामिल है। हादसे में 10 से 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दिल्ली फायर सर्विस के अनुसार सुबह करीब 3:47 पर आग की सूचना मिली। इसके बाद कई दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद सुबह 8 बजे आग पर काबू पाया गया। एसी ब्लास्ट के बाद आग लगने की वजह सामने आई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बिल्डिंग में पहले एसी में धमाका हुआ, जिसके बाद आग तेजी से फैल गई। कुछ लोगों ने शॉर्ट सर्किट की भी आशंका जताई है। हालांकि अधिकारियों ने अभी तक आग लगने की असली वजह की पुष्टि नहीं की है। जांच अभी जारी है। पुलिस के मुताबिक दूसरे फ्लोर से 5 शव मिले हैं, जिनकी पहचान अरविंद जैन, उनकी पत्नी अमिता जैन, बेटे ईशान जैन, बहू आंचल जैन और 1.5 साल के पोते आकाश जैन के रूप में हुई है। तीसरे फ्लोर से नितिन जैन, उनकी पत्नी शैलेन जैन, बेटे सम्यक जैन मृत पाए गए हैं। पहले फ्लोर से शिखा जैन का शव मिला है, जबकि उनके पति घायल बताए गए हैं। स्थानीय पार्षद के अनुसार कुछ शव इतने बुरी तरह जल चुके हैं कि पहचान के लिए DNA टेस्ट कराना पड़ सकता है। भारतीय स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने एक बार फिर कुश्ती जगत और खेल प्रशासन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि वह भी यौन उत्पीड़न की पीड़िता रही हैं और उनके साथ न्याय की लड़ाई अभी भी जारी है। विनेश फोगाट ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा है कि वह लंबे समय बाद मैट पर वापसी कर रही हैं और फिर से देश के लिए पदक जीतने का लक्ष्य रखती हैं। उन्होंने बताया कि वह नेशनल ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट के लिए तैयारी कर रही हैं, जो गोंडा में आयोजित होने वाला है। विनेश ने टूर्नामेंट की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रतियोगिता उस क्षेत्र में हो रही है जो पूर्व रेसलिंग फेडरेशन प्रमुख ब्रिजभूषण शरण सिंह से जुड़ा है, जिससे निष्पक्ष चयन और निर्णय प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते हैं। विनेश ने आरोप लगाया कि रेफरी, अंक निर्धारण और मैच मैनेजमेंट में बाहरी प्रभाव की संभावना से खिलाड़ियों के साथ अन्याय हो सकता है। विनेश फोगाट का यह बयान एक बार फिर भारतीय कुश्ती और खेल प्रशासन पर गंभीर बहस को जन्म दे रहा है। जहां एक ओर मैट पर वापसी की तैयारी कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर उनके आरोपों ने खेल व्यवस्था की पारदर्शिता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने कोई गलती की तो उस पर फिर से सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। फ्लोरिडा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि अमेरिका मजबूत स्थिति में है, जबकि ईरान दबाव में है और समझौते की ओर बढ़ रहा है। वहीं ईरान की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। ईरान के वरिष्ठ अधिकारी मोहसिन रजाई ने अमेरिका को सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर टकराव बढ़ा तो होर्मुज स्ट्रेट को अमेरिकी सेना की कब्रगाह बना दिया जाएगा। रजाई ने अमेरिका को समुद्री लुटेरा बताते हुए कहा कि वह दुनिया का इकलौता देश है जिसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है। ईरानी मीडिया के मुताबिक पिछले महीने इस्फहान में एक अमेरिकी F-15E फाइटर जेट को गिराने का दावा किया गया था, जिसकी तस्वीरें भी जारी की गई थी। ईरान इसे अपनी सैन्य ताकत का उदाहरण बता रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने अमेरिका को 14 पॉइंट प्रस्ताव भेजा है, जिसमें कई बड़े मुद्दे शामिल हैं। ईरान के प्रस्ताव के तहत 30 दिनों में सभी विवादों का समाधान, प्रतिबंध हटाने की मांग, फ्रीज ईरानी स्टेट्स रिलीज करना, क्षेत्र से अमेरिकी सैनिकों की वापसी और होर्मुज स्ट्रेट पर नया मैकेनिज्म शामिल है। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रविवार सुबह लैंडिंग के दौरान एयर अरेबिया की चलती फ्लाइट में एक यात्री इमरजेंसी गेट खोलकर नीचे कूद गया। यह फ्लाइट शारजाह से चेन्नई पहुंची थी और इसमें 231 यात्री सवार थे। घटना सुबह करीब 3:23 की है। एयरबस A320 मॉडल की फ्लाइट G9471 रनवे से टर्मिनल की ओर बढ़ रही थी। घटना के बाद पायलट ने तुरंत विमान को रोक दिया और एयरपोर्ट अधिकारियों को सूचना दी। घटना के बाद यात्री एयरपोर्ट की कमर्शियल एरिया की ओर भागने लगा, जिससे कुछ देर के लिए अफरा तफरी की स्थिति बन गई। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उसे पकड़ लिया। कूदने के दौरान यात्री घायल हो गया था, उसे इलाज के लिए ले जाया गया। आरोपी की पहचान 29 साल के मोहम्मद शरीफ मोहम्मद नजमुद्दीन के रूप में हुई है। आरोपी तमिलनाडु के पुडुकोट्टई का रहने वाला है। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है और उसकी मानसिक स्थिति की भी जांच की जा रही है। छत्तीसगढ़ में आज से सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णु साय का आकस्मिक दौरा शुरू हो गया है। पहले ही दिन मुख्यमंत्री जशपुर जिले के पत्थलगांव विकासखंड के वनांचल चंदागढ़ गांव पहुंचे, जहां उन्होंने अचानक गांव की एक छोटी किराना दुकान पर पहुंचकर सबको चौंका दिया। यह दुकान लखपति दीदी सुनील कोरवा संचालित करती हैं, जिन्होंने मेहनत और आत्मविश्वास से आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम की है।
मुख्यमंत्री के अचानक पहुंचने पर सुमीला भावुक उठी और पारंपरिक अंदाज में लौंग इलायची खिलाकर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने सुमिल कोरवा से बातचीत कर उनकी जीवन यात्रा के बारे में जानकारी ली। सुमीला ने बताया कि उन्होंने मुद्रा योजना के तहत 1 लाख रुपए का ऋण लेकर किराना दुकान शुरू की थी। आज उनकी दुकान में रोजमर्रा के सामान के साथ फोटोकॉपी मशीन और फ्रिज जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, जिससे ग्रामीणों को ठंडा पानी और जरूरी सामान आसानी से मिल जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट dallens.in पर। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।